देखिए ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पेरीमीटर दोनों का सेम है, पेरीमीटर दोनों का सेम है, पेरीमीटर सेम है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल दोनों का, ठीक है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ क्या होता है? 4 into side। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ए मतलब साइड, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 60, क्या हो जाएगा 240 240 मीटर। अब जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही इसका भी पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट में प्लस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, वो 240। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होगा, या ऐसा लिखो, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फिर एक रेक्टेंगल का निकाल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 2 into रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L S प्लस बी। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना निकल के आया? 240। अब यहाँ पे देखो L प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड में। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? to 120। 20। अब L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80 प्लस बी इक्वल टू 120। माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 120 माइनस 80 112 क्या हो जाएगा? 112। 40। बी इक्वल अच्छा 80। हाँ मेरे को लगा 40 आ गया, हाँ यस सर। ठीक है। अब दोनों का एरिया में निकालना होगा, Yes, क्योंकि sir. एरिया पूछ रहा किसका ज्यादा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो ए कितना दिया हुआ है? 60। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600 मीटर स्क्वायर। इसका 480 इसका अगर हम एरिया निकालें क्या होगा? अच्छा अब तो अलग हो जाएगा। बी एल कितना 80 दिया हुआ है? 40 40 कितना निकल का आया? 3200 मीटर स्क्वायर। ये Square. एरिया आ गया रेक्टेंगल का। सर स्क्वायर का ज्यादा है। 600 आ गया Square का। तो किसका ज्यादा है? स्क्वायर का। ए फिगर मतलब ये अगर ए फिगर है और ये बी फिगर है, ए फिगर है क्या हो जाएगा? more field than the B figure। ए मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हैज more weight। लार्जर एरिया देन रेक्टेंगल रेक्टेंगल। B। क्या ये पता चला सबको? क्या Yes, sir. सुनना फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्या बोल दिए। स्क्वायर है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, बोला हुआ है क्या कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का इक्वल Equal है, है। लेकिन हमें रेक्टेंगल का लेंथ तो दिया हुआ है, ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या किए, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लिए। फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड, ठीक है जी। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दिए। कोई दिक्कत अभी तक? No, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 240। 2 आके डिवाइड हो गया, ये क्या बन चुका? 120। अब एल का वैल्यू कितना है? 80। पुट कर दिए, Yes, sir. प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 120 माइनस 80 होगा। B B equal का to वैल्यू 40 आ गया। 40। अब एरिया निकाल ले। ठीक है। अब एरिया दोनों का निकाल लिए, देखे तो पता क्या चला? स्क्वायर का ज्यादा स्क्वायर का है। एरिया ज्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया कम है। कम है। सबको पता चल गया? यस सर। चलो नोट करो इसको। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन देख लो, हो गया सर, हो गया। तब पर भी रिपीट कर दें जिससे नहीं हुआ है। हाँ, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट इज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है ऐसा, ये फिगर दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर, और ये जो लेंथ दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 मीटर। ये बना हुआ है हाउस, और ये है आपका गार्डन, ये है आपका गार्डन। 2 into L plus बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। देखिए जी, देख लो अब जिससे हो गया वो भी देख लो।
अब ये घर है, ये हाउस है। यस सर। अब घर के चारों तरफ ये गार्डन बनाया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, ये गार्डन बनाने में 55 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। ब्रैक 15 हाँ, तो 25 हो गया ये। ब्रैक 15 है उधर हाउस का। कहाँ पे? ब्रैक हाउस की। हाउस माइनस किया। हाँ ब्रैक 15 है। Breadth है 15, मतलब ये रेक्टेंगुलर है कहने का मतलब ना। यस सर, और बाहर वाला स्क्वायर है। हाँ, ये 15 है और ये सब सारा है 25 मीटर स्क्वायर। ऐसा कर लें कि पूरे बाहर का जो सारे इतना का एरिया निकाल लें तो उसका टोटल माइनस कर का, दे। और अंदर वाले जो हाउस है उसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा Yes, गार्डन sir. का एरिया। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं एरिया और टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, L इंटू बी। L कितना दिया हुआ है 25, B का वैल्यू कितना 25 ही है ना, रेक्टेंगुलर नहीं ये स्क्वायर है। 625 तो कितना हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें निकाल लेना अंदर वाले का एरिया, तो एरिया ऑफ हाउस क्या होगा, L इंटू बी होगा। L इंटू बी, L कितना दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है ये 20 और B 15, कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या करें, टोटल एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर देते हैं। तो टोटल एरिया कितना है 625 और हाउस का एरिया 300, निकल के कितना आएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब सर 55 हाँ, अब टोटल कोस्ट हमें अगर निकालना है तो 1 मीटर का कोस्ट कितना है 55 और टोटल एरिया कितना है 325 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या निकल के आएगा, टोटल इतने रुपये खर्च होंगे 1665। क्या आया हिमांशु मल्टीप्लाई करके 17875 17875 875 रुपये, इतना रुपये खर्च होंगे। यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया, यस सर। कर भी लिया ना तुम लोग। चलो ठीक है, मिटा लेते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन भी होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पैरामीटर होगा 2l प्लस 2 13 प्लस 7 इक्वल टू 2 20 40 इसका पैरामीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। थर्ड क्वेश्चन है, शेप आपको दिया हुआ है ऐसा। थर्ड क्वेश्चन, डायमीटर है 7। थर्ड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, निकालने तो 7 अपन में तो 7 इस टाइप का शेप दिया हुआ है। तो यहाँ ये सेमी सर्कल टाइप का है और यहाँ से लेकर के टोटल लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का टोटल ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा था शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। ये है रेक्टेंगुलर बीच में, ये है रेक्टेंगुलर और ये है सेमी सर्कल इधर वाला किनारे वाला। आप निकालो। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर और एरिया हमें निकालना है इसका गार्डन का। ठीक है, गार्डन कौन सा इसमें लिया है, ये इस टाइप का है, शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर, पूरे का एरिया निकालना है, मतलब इस टाइप का गार्डन बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले देखो लेंथ वेंथ क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 7, मतलब ये लेंथ कितना हो गया 7 और ये यहाँ से ये क्या है रेडियस है ना, ये 7 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7। सेम टू सेम इधर भी क्या होगा 7 क्योंकि ये 7 था ना। यस सर। अच्छा 7 क्यों होगा, 7 क्यों होगा, ये सेमी सर्कल है तो ये पूरा 7 है तो ये कितना होगा 7/2 3.5 हाँ 3.5। अंधेरा हो गया क्या, यस नहीं ठीक है सर, वैसे ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पर्दा।
ठीक आ रही है। ठीक है ना? हाँ, तो ये 3.5 होगा ना आधा का, यस सर। समझ रहा ना? तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? 3.5। इधर भी कितना होगा? 3.5। इधर भी होगा 3.5। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये टोटल जो 7 था वो डायमीटर है। जो 7 टोटल है वो क्या है? डायमीटर है। तो हाफ रेडियस 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का हमें लेंथ अगर निकालना है तो क्या होगा? टोटल लेंथ कितना था? 20। इसमें सब 3.5 से अगर माइनस कर देते हैं कितना होगा? 13। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। Yes, ठीक। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर तो क्या होगा? L इंटू बी। 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? में L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 91 मीटर स्क्वायर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं? एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। यस सर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखो होता क्या है? पाई आर स्क्वायर है और अपन सेमी सर्कल है तो अपन में 2। देखो इधर भी सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है, तो एक इंटू 2 हो जाएगा ना? Yes, तो sir. 2 है तो 2 से 2 2 कट कट जाएगा। क्या बच गया? Pi पाई r आर square। स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 7/2। 3.5 वही ना हुआ 7/2। डायमीटर 7 है, 7/2 कट जाएगा। 7 से ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना आ गया? 77/2 कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब टोटल एरिया अगर हम निकाल दें, टोटल एरिया क्या हो जाएगा जी? 91 प्लस 38.5 मीटर। तो क्या होगा? 0.58 और 1993 12 इतना मीटर स्क्वायर ये होगा। टोटल एरिया समझ गया ना? क्या नोट भी करना है क्या? No, हो sir. गया क्या जी? नोट किया कि नहीं? कर लो। तो पहले पेरीमीटर और रेक्टेंगल निकालना। देखिए इधर देखो। सेमी सर्कल ना। हाँ, अब एक टाइल्स है, टाइल का शेप दिया हुआ है पैरेललोग्राम जैसा। यस सर। पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका की बेस दिया हुआ है 24, हाइट है 10। बेस दिया हुआ है 24 और ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है 10 कितना? 10 मीटर। 10 मीटर है ना? Yes, इसमें सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है। अब बोल रहा है क्या? इस टाइल्स को लगाना है फ्लोर पे। फ्लोर का एरिया दिया हुआ है, 1080 फ्लोर का मीटर। एरिया दिया हुआ है, फ्लोर का 1 एरिया दिया हुआ 1080 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि कितने टाइल्स लगेंगे अगर हम इस कॉर्नर को नेगलेक्ट करके चले, मतलब कहीं पता कॉर्नर आ जाने के बाद उसको नेगलेक्ट करके चले तो हम लोग क्या करते हैं? पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या हो Base into जाएगा? height। बेस इनटू Height। हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ है? 24 into 10। कितना दिया हुआ है? 24 इंटू 10। अब सुनना, ये है सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करो। अपॉन में ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में था, 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में आ गया। बोलो तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 24 एक 0 से कट गया, 24/1000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया टाइल्स का और टोटल फ्लोर का एरिया ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या चीज? नंबर ऑफ टाइल्स। क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए टाइल। क्या हो जाएगा? टाइल्स। तो कितना हो जाएगा भाई? 1080 डिवाइड बाय 24 इंटू 1000। तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब ये डिवाइड करो इससे, कितना से हो जाएगा? बोलिए। 8 या 24 ये 24 कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 3 चौक 12, 1 3 15
कितना हो गया 45,000 टाइल्स चाहिए। ठीक है, टोटल एरिया में क्या किए, टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर दिए, सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में चेंज कर लिए। ठीक है, सोचो समझ में आ गया, नोट भी करना है। नो सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये करना 5 है? मिटा दें Yes, sir. हैं? Yes, sir. नो सर। क्या चीज नोट करना है कि क्या करना है? कर ही लेते हैं। Okay, मतलब आता है नंबर कम लाता है तुमको। हाँ देखिए फिफ्थ, यस सर। अब आपको डायग्राम दिया हुआ है ABC, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। हमको करना है फाइंड क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू 2 पाई r, रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है, मतलब हमें सर्कमफेरेंस निकालना, मतलब पेरीमीटर पेरीमीटर निकालना निकालना है। है। ठीक है, तो फर्स्ट का देखो डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मतलब लेंथ दिया हुआ है कितना 2.8 दिया हुआ है सेंटीमीटर। एक ये डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये दिया हुआ है एक सेमी सर्कुलर ऐसा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 2.8 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 1.5। अगला जो है वो ऐसा दिया हुआ है। आइसक्रीम शेक। ठीक है, और ये जो लेंथ दिया हुआ है और ये जो लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। डेसिमल में गौरव का इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि अभी यहाँ पे हो रहा है इसका, 2.8। समझ रहा है। डेट मीन्स बस या तो ये पढ़ना बंद कर दिया, एक थोड़ा सा भी नहीं पढ़ता है, या तो कुछ तो है, क्योंकि डेसिमल पे इतना बुरा नहीं था, इसका अच्छा मार्क आता था। ठीक है ना, मानते बिजनेस करेगा कोई बात नहीं, 10th तो पास करो। आगे देखो, अब ये 2.8 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये रेडियस इसका कितना हो जाएगा, ये देखो पूरा डायमीटर दिया हुआ है, कहने का मतलब डायमीटर दिया हुआ है 2.8, रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यस सर। इसको डिवाइड करेंगे 1.4। ठीक है, अब हमें ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस अगर सर्कल रहता तो क्या होता है 2 पाई r, अरे अपॉन में 2 इनटू में ये हाफ है तो क्या होगा 2 से डिवाइड कर या देते फिर हैं, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बच गया पाई r। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना 1.4, ये हटा दिया, ये आ गया सर 2 से कट गया, और आ गया 44, 4.4 आ जाएगा। यस सर। ये सर ये फिर सेंटीमीटर, 10 से भी तो कट जाएगा। ये इतना आ जाएगा, रुक जा अभी, ये किसका लेंथ आया है, ये आया है इसका लेंथ। अभी नीचे ये जो लाइन है इसका सीधा वाला, इसको प्लस करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है 2.8, इसमें प्लस कर देते हैं टोटल पेरीमीटर का लो या सर्कमफेरेंस 2.8 प्लस क्या आ जाएगा 2.8 प्लस 4.4 7.2 सेंटीमीटर। बोलो तुम पेन कभी लाता ही नहीं ऐसे क्या? याद में अब भी खत्म हो गया है। कितना कम लेके जाता है जो अभी खत्म हो जाता है। चाय पेन डेली खत्म हो जाता है। हमेशा देखते हैं आज नहीं लाए गौरव से दिन वहां रखना है, करता है कि नहीं करता है बोलो। अब यहाँ देखो, इसका देख लो भाई, देख अब ये 1 खुद ही पॉइंट कर लेंगे, हैं? खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जिसको जिसको आ रहा है वो खुद करो। सर मैं 2 मिनट में आगे पेन नहीं था, ठीक है। ये 1.5 है, इसे ये 1.5 है, ये 2.8 है, ये है 2.8, जिसको आ रहा है वो खुद करो। 2.8 है, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पहले हम ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये कितना सर्कुलर है, ऐसा सर्कुलर है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, सेमी सर्कल है 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया पाई r आ गया, तो इसका वैल्यू पुट ही कर लो 22/7। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, r का वैल्यू है पूरा है 2.8, तो हाफ हो जाएगा, रेडियस कितना 2.8 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 1.2, ये हटा दिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4.4 हो गया इस लाइन का लेंथ। अब ये प्लस सबको प्लस कर दो, तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8 प्लस
1.5 प्लस 1.5 1.5 कितना हो जाएगा ये टोटल प्लस करके 8 4 12 2 बाकी 1 4 2 6 7 3.0 0.2 7 4 11 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अगर हम लोग निकाल लें तो ये है फिर से सेमी सर्कल, अब टोटल है 2.8, तो इसका हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ है 2.8 तो रेडियस हो जाएगा 1.4, 2 से डिवाइड कर दिए। अब हमें सर्कमफेरेंस उसका निकालो, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, ये कट गया। अच्छा पाई आर आ गया। अब हमें क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 22/7 और R की वैल्यू 1.4, फिर से 4.4 आ गया। टोटल अगर हम निकाल लें पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर तो 4.4 प्लस 2 और ये भी 2 2 4 कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। मतलब ये सेमी सर्कुलर यहाँ भी है और सेम रेडियस का यहाँ भी है। 4.4 बार बार आ रहा है, बाकी हर एक साइड को हम लोग प्लस कर दिए। ठीक है, ये लगता है लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। हाँ, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, टेस्ट में आएगा इस टाइप का। हो सकता है डायग्राम बदल दें हम।